हाँ, अब केमिकल सिंबल्स आखिर हमने क्यों पढ़ा है, क्यों पढ़ते हैं? तो केमिकल सिंबल्स आर क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स इन केमिकल फार्मूलाज एंड इक्वेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सिंबल नहीं पहचानेंगे तो सिंबल से हम आयन नहीं बना पाएंगे, ठीक है? क्या हम सिंबल से आयन्स नहीं बना पाएंगे? अब आयन की हेल्प से हम कंपाउंड का नेम नहीं लिख पाएंगे, यानी कि फार्मूला नहीं लिख पाएंगे। और अगर हम फार्मूला नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर हम इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। तो देख रहे हो ये पूरा, आप देख रहे हो ये पूरा एक कड़ी बन गया कि सिंबल हम पढ़ेंगे तो सिंबल की हेल्प से हमें आयन के बारे में पता रहेगा अच्छे से, और आयन पता रहेगा तो हम फार्मूला लिख सकते हैं किसी भी कंपाउंड का फार्मूला, कंपाउंड फार्मूला। और अगर कंपाउंड फार्मूला अच्छे से लिख लेते हैं तो फिर हम केमिकल इक्वेशन भी लिख लेंगे, ठीक है? केमिकल इक्वेशन आई बात समझ में? तो इसलिए केमिकल सिंबल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। H2O वाटर का ये तो सबको पता है कि H2O, जहाँ H रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन एंड O रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन। अच्छा, अब आगे क्या लिखा है कि द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC। IUPAC है क्या? तो IUPAC एक संस्था है जो कि किसी भी केमिकल कंपाउंड वगैरह का उसका नाम क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, एवरीथिंग सब इनकी वो रहती है, ठीक है? ये उसको मैनेज करते हैं, देखते हैं, ठीक है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स फॉर केमिकल, हाँ, केमिकल नॉमनक्लेचर इंक्लूडिंग द यूज ऑफ केमिकल सिंबल्स। नॉमनक्लेचर क्या है? तो नॉमनक्लेचर होता है नामकरण, ठीक है? कि उसका नाम क्या रहेगा, कंपाउंड का, एलिमेंट का, ठीक है? ये सारे नामकरण, और उसका केमिकल सिंबल, ये सारा इंक्लूडिंग। अब आगे, यू आर आल्सो फैमिलियर विद द टर्म वैलेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होने वाली है विच इज़ वैलेंसी। थोड़ा थोड़ा आप क्लास 7th में फैमिलियर होंगे कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी विच इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि एक एटम, किसी एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के या खुद के ही कितने एटम से जुड़ेगा, कितने एटम को अपने साथ जोड़ेगा, दिस इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो वैलेंसी इज primarily determined by number of electrons an atom needs to gain या lose या share। अच्छा, जो मैंने कहा है कि जुड़ेगा, ठीक है? जुड़ेगा तो जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? तो जुड़ने का जो काम है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। कैसे? या तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो, कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और दूसरा उसको गेन कर ले, तो उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, वो जुड़ गए। या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लें तो उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे कि वो जुड़ गए। तो जो मैंने कहा है कि जुड़ते हैं तो ऐसे जुड़ते हैं, कोई लूज करेगा तो दूसरा उसको गेन कर लेगा, तो वो जुड़ गए। या दो लोग आपस में शेयर कर लेंगे तो जुड़ जाएंगे। अच्छा, किस लिए? टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो इसको मैं समझाता हूँ। असल में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रिफ़र करता है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट इज एसोसिएटेड विद अ लो एनर्जी स्टेट, ठीक है? लो एनर्जी स्टेट रिजेंबलिंग द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ नोबल गैसेज। अब ये मतलब क्या है? तो देखो, आपको पता होगा कि जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, जितना एनर्जी रहेगा वो उतना चंचल रहेगा। चंचल का मतलब वो कभी रुकेगा ही नहीं, वो चलता रहेगा, कूदता रहेगा। जैसे बंदर है, बंदर की एनर्जी बहुत हाई होती है, उसको सबसे चंचल माना जाता है। तो जो चंचल रहेगा वो कभी भी रुकेगा नहीं, वो बहुत अनस्टेबल रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ। ऐसे ही एलिमेंट्स भी होते हैं, अगर उनकी एनर्जी हाई है
तो वो फिर अनस्टेबल होंगे, बिल्कुल बहुत अनस्टेबल होंगे। तो हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि मेरी एनर्जी लो रहे और मैं जो है अपने सामने वाले नोबेल गैस की तरह बन जाऊं, उसकी तरह बन जाऊं। क्यों? क्योंकि नोबेल गैस की एनर्जी सबसे कम होती है। एनर्जी कम होती है मतलब ये सबसे शांत होते हैं, सबसे बैलेंस होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं। कई सारे वर्ड हैं इनके लिए। तो इसका मतलब यही है कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट इज एसोसिएटेड विद अ लो एनर्जी, लो एनर्जी होनी चाहिए, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, यानी नोबेल गैसों में कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज है, ये चीज़। अब आगे, विच आर नोन फॉर देयर केमिकल इनर्टनेस, केमिकल इनर्टनेस। अब ये केमिकल इनर्टनेस क्या है? निष्क्रियता, कि आखिर वो दूसरे कंपाउंड के प्रति या दूसरे एलिमेंट के प्रति बिल्कुल ही निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। आगे आई बात समझ में? ठीक। एटम्स अटेन लो एनर्जी स्टेट बाय आइदर गेनिंग, लूजिंग या शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स with other atoms to fill its outermost shell with 8 electrons। तो वही जो मैंने समझाया अभी कि एटम जो है लो एनर्जी स्टेट कैसे पाते हैं, तो गेन करके। जिसको कमी रहेगी वो गेन करेगा, जिसके पास ज़्यादा रहेगा वो लूज करेगा, जिसके पास नहीं रहेगा वो क्या करेगा? वो दूसरों के साथ शेयरिंग कर लेगा कि भैया साझेदारी कर लेते हैं, आप भी खुश हम भी खुश। तो ये चीज़ है कि बाय गेनिंग, बाय लूजिंग या बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। किस लिए? टू फिल इट्स आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी जो सेल है उसको भरने के लिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन क्यों? तो आगे समझते हैं। जबकि द एटम्स विथ 1, 2 एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा नहीं, जबकि देयर इज एक्सेप्शन फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। अच्छा, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि हीलियम एटम विच हैव ओनली वन सेल, हीलियम के पास केवल एक सेल होता है। अब इसको मैं आपको बना के समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारे नोबेल गैसों में सबसे पहला हीलियम, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2। अब इसमें क्या है कि बीच में तो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन। तो जो एटॉमिक नंबर है 2, इसको मैं आपको पहले समझा दूं अच्छे से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक नंबर 2 का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? पी प्लस, पी प्लस रिप्रेजेंट्स प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 2। और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 2। ठीक है, 2। तो प्रोटॉन ये कहाँ है? तो ये प्रोटॉन होंगे यहाँ न्यूक्लियस में, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? तो इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो पहला सेल है, पहला सेल बोलो, ऑर्बिट बोलो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। पहले सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन। अब मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि स्पिन 2 ही टाइप की होती है, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हीलियम का है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन किसके जैसा बनना चाहेगा? तो हाइड्रोजन जो है हीलियम के जैसा बनना चाहेगा। और हीलियम के जैसा बनने का मतलब क्या है? कि वो ये चाहेगा कि मेरे पास भी या मेरे सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ये सारा, तो फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, अब ये क्या है? तो मैं पहले आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद में इस पर हम आएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम कह रहे हैं आप समझिए सर। हाँ, अब आगे समझते हैं हम।
थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। ये है जैसे यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अब कैसे करते हैं तो इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए जैसे सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 11। अब ये 11 जो है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, तो ये 11 ये रिप्रेजेंट करता है कि सोडियम के पास टोटल 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। अब वो जो 11 इलेक्ट्रॉन है उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग सेल में जो इलेक्ट्रॉनों का जो बंटवारा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल्स। ठीक, वही है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अभी मैंने बताया कि पहला सेल जो है जैसे हीलियम का, ठीक है, पहला सेल, जो पहला सेल होगा या पहला ऑर्बिट होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले में। दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 8 हो गया, 11 है ना, तो 2 8 अभी 10 हुआ है, बाकी बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब वो 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो वो जाएगा तीसरे वाले ऑर्बिट में। आई बात समझ में। तो ये चीज़ हो गया, जैसे पहले में 2, फिर बचा 8 और 1, तो ये 1 जो रिमेनिंग है ये किस में जा रहा है, सबसे आउटर में। अच्छा ये आपका सबसे इनर सेल है, ये उसके बाद का और सबसे बाहरी ये है, तो इसको कहा जाता है आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल कौन, तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। अच्छा, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को वैलेंसी भी कहते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। वैलेंसी मतलब ये कितने से कनेक्ट होगा, ये अपने साथ कितने एटम को जोड़ेगा, तो आंसर है 1, क्योंकि वैलेंसी 1 है। अच्छा, क्या करेगा ये लूज करेगा या गेन करेगा, ये आपको समझना है। ठीक है, कि ये लूज करेगा या गेन। तो देखिए अभी क्या समझाए हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि है कितना, 1। तो कमी है, 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो 7 इलेक्ट्रॉन मिलते नहीं है, तो नहीं मिलेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 4 तक मिल सकता है। तो जब मैक्सिमम 4 तक मिल सकता है तो फिर ये करे क्या सोडियम, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है अगर इसको निकाल दे तो इसके पहले देखो 8 मिल रहा है कि नहीं, कंप्लीट है ना, 8 है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको ऑक्टेट भी कहते हैं, तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसीलिए सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देता है, कि अगर मैं लूज़ कर दिया, भले मैंने नुकसान सहा है, लेकिन नुकसान सहने के बाद में मैं स्टेबल हो जा रहा हूँ, इसीलिए सोडियम लूज़ करेगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि जिनमें भी, देखिए अब जैसे ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर 12 है। तो 12 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये आपका आएगा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 10। तो बचा कितना, 2, तो वो जाएगा लास्ट वाले में, तो ये हो गया 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। क्यों वैलेंसी 2, क्योंकि होना चाहिए, थर्ड में होना चाहिए 8, लेकिन है 2 ही। तो ज़रूरत कितने की है, 6 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे नहीं, जैसा कि मैंने अभी समझाया। तो फिर करेगा क्या, तो मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको भी निकाल देगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी आई, 2। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, 2,8, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 10। और ये किसका है, तो ये नियॉन के जैसा है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो ये बन गया नियॉन के जैसे। और यही हर एक एलिमेंट चाहता है कि मैं नोबेल गैसों की तरह बन जाऊं, वही इनके आइडियल होते हैं। आप सबके भी आइडल होंगे, आप सब किसी ना किसी को फॉलो करते होंगे कि मैं इनके जैसा बनूं, ऐसे एलिमेंट भी फॉलो करते हैं नोबेल गैसेस को। अब बात करते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। अगर इसका हम अब डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले में 2, फिर 8, कितने हो गए, 10 हो गए।
बाकी बचे कितने 3, तो वो जाएंगे थर्ड वाले में। अब फिर से आप वही सेम चीज़ रिपीट करो, क्या कि थर्ड में होना चाहिए 8, लेकिन है कितना 3, तो कमी है 5 इलेक्ट्रॉनों की। लेकिन मैंने क्या बोला कि 5 तो मिलेंगे नहीं, मैक्सिमम 4 ही मिल सकता है। तो फिर करेगा क्या, एल्युमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो निकाल देगा तो क्या बन जाएगा 2,8 नियॉन के जैसे 3 इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसीलिए वैलेंसी कितनी हुई 3 हुई। ठीक। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये सारे आपके मेटल्स हैं, ठीक है, ये मेटल्स हैं। अब मेटल्स हैं, इनका आप एटॉमिक नंबर से या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे पहचानोगे कि ये मेटल है। तो मेटल का जो जनरली आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो 4 से कम ही रहेंगे, 4 या 4 से कम ही रहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखो 3 है ना, 4 से कम, 2 है, 1 है। तो ये सारे जो है मेटल है। मेटल की पहचान ही यही होती है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, इनमें कमी होगी ऐसे, आउटर मोस्ट सेल में कमी है, ठीक है, 4 से कम ही है। तो ये सारे आपके मेटल्स हैं। क्लियर। अच्छा, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ लिखा है लूजिंग इलेक्ट्रॉन। लूजिंग इलेक्ट्रॉन से होता क्या है, तो ये आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लो, इसको साइड में मैं लिख देता हूँ, इसको आप अच्छे से समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा कोई, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम ने जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, लूज़ के लिए मैंने माइनस लिखा है। ठीक, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके ऊपर एक ही प्लस चार्ज आ गया और ये बन गया सोडियम आयन, ये बन गया सोडियम आयन। क्लियर। तो दिस इज सोडियम आयन। तो आप ये अच्छे से समझ लो कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिंपल सा। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं कुछ कि द एटम्स विथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे एलिमेंट जिनमें 4 हो। हमने अभी क्या पढ़ा है, 4 से कम, 4, 4 से ज़्यादा। जो हमारा मेन वो है ना बीच का देखने का, तो बीच का जो है 4 है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, कार्बन, कार्बन पूरी सृष्टि का जो रचयिता है बेसिकली वो कार्बन से ही, कार्बन ही है एक प्रकार से। तो इसीलिए 4, अगर 4 से कम है तो मेटल होंगे, 4 है तो ये कार्बन वाले हो गए, और 4 से ज़्यादा है तो नॉन मेटल। तो अब यहाँ देखते हैं, जैसे कार्बन था, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो 2,4। तो देख रहे हो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4। तो 4 आ रहे हैं, होना कितना चाहिए 8, तो कमी कितने की है 4 की ही है ना। तो इसीलिए ये 4 लोगों से इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए या शेयरिंग करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। सेम इसी प्रकार से सिलिकॉन है, सिलिकॉन का आप करोगे तो 14 है, 2, 8 और बचा कितना 4, तो अगेन इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई 4। ये क्या करेगा, अब क्वेश्चन ये आता है ना कि यहाँ पे तो कमी थी, ये सारे जो मेटल्स थे इन लोगों ने तो पॉजिटिव चार्ज बना लिया था, ये चीज़ इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन लूज किया था, ये क्या करेंगे। तो देखो 4 वाले जो है जनरली ये आपके जो है शेयरिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये शेयरिंग करते हैं। ठीक है, ये शेयरिंग नहीं करेंगे, ये केवल लूज करेंगे, ये लोग शेयरिंग करेंगे। अब आगे, तो ऐसे एटम जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वही आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एटम्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है या 7 है। ठीक है, अब इनका हम पढ़ते हैं। तो अब यहाँ ध्यान से समझिएगा क्या होता है। देखिए, जैसे जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए तो 2,8,5 यही आएगा। पहले वाले में 2, दूसरे में 8 और बाकी बचा कितना 5, तो वो 5 जाएगा तीसरे में। ठीक, हाँ, तो एटॉमिक नंबर 15 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो सबसे पहले में 2, 8, 5। अब तक आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीख लिया होगा, इसको सीख लीजिए अच्छे से, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, होना कितना चाहिए
8, कमी कितने की है 3 की। तो क्या करेगा ये, लेगा कि देगा, तो आंसर है लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो देखिए कैसा बन जाएगा 288, हो गया ना कंप्लीट ऑक्टेट। ये बन गया आपके आर्गन के जैसे, नोबेल गैस है आर्गन, उसके जैसे बन गया। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार से अब बात करें सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए फटाफट। देखिए 2,8, 10 तो ऐसे ही जाएगा 28, ठीक है। बाकी बचा कितना, ये 6। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं 6, डायरेक्ट यहाँ से आप समझ सकते हैं। डायरेक्ट आप एटॉमिक नंबर से ही समझिए। देखिए ये 16 है ना, तो 16 कितना होगा 10 + 6, तो ये रहा 10 और बाकी बचा 6। तो ऐसे सोचिए, फिर से वही सेम क्वेश्चन कीजिए खुद से। क्या क्वेश्चन करना है कि आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए 8, तो कमी कितने की है 2 की, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 2। तो जैसे सल्फ़र है वैसे ऑक्सीजन का भी होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फ़र एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। क्लोरीन 17 है, तो अगेन आउटर मोस्ट सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन, तो फिर कमी कितने की है 1 की, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। इस प्रकार से आप एटॉमिक नंबर की हेल्प से किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं, और वैलेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैलेंसी आपको पता रहेगी तो आप वैलेंसी की हेल्प से आयंस बना सकते हैं ईजिली, ठीक है। आयंस अभी आगे समझते हैं कैसे आयंस बनते हैं। अब आगे एलिमेंट हाइड्रोजन की समझते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1 ही होगा। कैसे, इस प्रकार से हाइड्रोजन 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये रहा इसका न्यूक्लियस, और ये देखिए न्यूक्लियस में ये एक इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा है ऐसे, ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है। अब ये इसकी वैलेंसी 1 है, क्यों 1 है, क्योंकि हीलियम के जैसा बनने के लिए इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है एक। अच्छा, अब ये कर क्या क्या सकता है ये भी हमको समझना है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके पास तीनों ऑप्शन खुले रहते हैं, हाइड्रोजन के पास तीनों ऑप्शन खुले हैं। क्या, कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जो बचा जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको भी निकाल दे, उसको भी त्याग दे, यानी कि लूज कर दे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, या फिर अपने ही जैसे भाई बंधु से, अपने ही जैसे किसी और हाइड्रोजन से ये शेयर कर ले। इसके पास तीनों ऑप्शन खुले हैं। अब ये समझिएगा कि जब हाइड्रोजन एक एलिमेंट, एक जो इलेक्ट्रॉन है इसको जब लूज कर देगा तो ये भी ख़त्म हो गया, बचा क्या, कुछ भी नहीं। अभी आपको बताया हूँ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, तो क्या बन गया H+, लूज करने पर H+। अगर यही हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेता है तो लेगा, गेन करेगा, तो जब गेन करेगा तो एक प्रकार से कर्जा है, ठीक है, कर्ज। तो कर्ज हमेशा माइनस साइन होता है, माइनस होता है, तो इसीलिए गेन करने पर एक इलेक्ट्रॉन ये बन जाएगा H- आयन, दिस इज H+ आयन, दिस इज H- आयन, इसका नाम हाइड्राइड है। आगे समझते हैं। और तीसरा क्या है, और शेयरिंग से क्या बनता है, तो एक हाइड्रोजन जो है अपने जैसे ही एक बंधु के साथ, एक हाइड्रोजन अपने ही जैसे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके H2, दिस इज H2 मॉलिक्यूल बना लेता है। तो कहने का मतलब ये था कि हाइड्रोजन के पास तीनों ऑप्शन ओपन रहते हैं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इसको लूज कर दे तो H+ आयन बना ले, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले कहीं से, तो गेन करने पर क्या है, देखो लिखा है आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन द आउटर सेल इज विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके पास एक खुद का और एक गेन करने पर एक एक 2 हो गए। अब ये किसके जैसा बन गया, हीलियम के जैसे, ठीक। अब ये आगे समझते हैं। द नोबेल गैसेज जैसे कि हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव देयर आउटर सेल्स फुल एंड हेंस जीरो वैलेंसी।
ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि जो नोबल गैसेस होती हैं इनकी वैलेंसी जीरो है। ये किसी से कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखते, कोई भी मतलब नहीं रखते। जीरो वैलेंसी है इसका मतलब ये किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, कोई भी बॉन्ड नहीं फॉर्म करेंगे। दे हैव नो पावर टू कंबाइंड विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। इनके पास कोई भी शक्ति नहीं है कि किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ये कंबाइंड कर पाए। एज दे डू नॉट कंबाइंड विद द अदर एटम्स दे आर कॉल्ड नोबल गैस। इसीलिए इनको नोबल गैस कहा जाता है। नोबल गैस का मतलब निष्क्रिय गैस, हिंदी में बोले तो निष्क्रिय, जो किसी से भी कोई मतलब कोई क्रिया ना रखे। अब जैसे हीलियम, तो हीलियम स्टेबल है, तो लोग जैसे हाइड्रोजन हीलियम के जैसा क्यों बनना चाह रहा था, इसीलिए बनना चाह रहा था कि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास भी 2 हो जाए तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। सोडियम नियॉन के जैसा क्यों बनना चाह रहा था, क्योंकि नियॉन का इलेक्ट्रॉन देखिए, ये आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम भी यही चाह रहा था, हर कोई यही चाहता है कि यार मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसी की लड़ाई है पूरा, इसी के कारण है केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये सारा कुछ बस अपने आप को स्टेबल करने के लिए। स्टेबल मतलब नोबेल गैसों की तरह स्टेबिलिटी पाने के लिए। ठीक है, अब आगे समझते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट, जो पहले 20 एलिमेंट हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, उनके सिंबल्स और उनकी वैलेंसी। देखिए, आपको वैलेंसी अगर आप इजीली निकाल सकते हैं, इजीली याद रख सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कैसे ईज़िली हेल्प करेंगे, तो मैं उसके लिए छोटा सा कुछ वो भी बताऊंगा, ट्रिक टाइप का भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं। और ट्रिक नहीं है वो सीधा सा यही है। देखिए, आप इधर देखते रहिए ध्यान से, कि जैसे एटॉमिक नंबर याद रहे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो ऑब्वियसली इसकी वैलेंसी सीधा सीधा 1। हीलियम, हीलियम नोबेल गैस है, आपको पता है नोबेल गैस की वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट है, किसी से कोई मतलब ही नहीं। लिथियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 3 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका अगर आप बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये आएगा 2,1। तो दिखा, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1। बेरिलियम का 4 है, तो इसका भी बनाइए फटाक से यहीं 2,2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसीलिए आउटर मोस्ट शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2। बोरॉन, बोरॉन का 5 है, तो 5 का वही सेम 2,3। ठीक, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसको बनाएंगे तो 2,4, तो इसकी वैलेंसी 4। नाइट्रोजन का 7 है, तो 2,5 इसकी वैलेंसी। अब इसकी वैलेंसी आप 5 कहेंगे, ठीक है, तो 5 नहीं है। अब देखिए, ये 4 से अधिक हो गया ना, अभी पीछे समझाए हैं कि जब 4 से अधिक हो तो अब ऐसे सोचना है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन कमी है, 3 की ही कमी है, और 3 इलेक्ट्रॉन ईजिली मिल जाते हैं, इसीलिए अब ये इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा। तो इसीलिए अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 8 माइनस 5 दैट इज़ 3। ऐसे ही ऑक्सीजन 8 है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,6। इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी 2 हो गई। फ्लोरीन 9 है, तो इसको बनाइए 2,7, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये बन जाएगा, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी 1। अगेन नियॉन, तो नियॉन का 10 है, 2,8। तो ये सारे जो हैं, ये सारे अगर ध्यान से देखिए, तो ये सारे कहीं ना कहीं किसके जैसा बनना चाह रहे थे, इस नियॉन के जैसा, यानी 8 करने के लिए। ठीक, अब आगे 10 से हम बढ़ते हैं सीधा सीधा। तो 10 से जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 10 से आप आगे बढ़ेंगे तो 10 से एक्स्ट्रा जितना होगा, जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वही उनकी वैलेंसी कहलाएगी। जैसे सोडियम, सोडियम 10 से कितना एक्स्ट्रा है, 1, तो इसकी वैलेंसी 1। तो यहाँ से आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं क्या, एटॉमिक नंबर याद ही रहेगा, एटॉमिक नंबर को सीधा से ऐसे देखो, 12 है, तो 10 प्लस 2, तो वैलेंसी कितनी, 2। मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 10 प्लस 3, ये हो गया। सिलिकॉन का 4। अब फास्फोरस का ये मत कर देना कि 10 प्लस 5। अब इसको ये देखो ना,
कि 8 होना चाहिए, वही जो समझा रहा था कि आउटर मोस्ट में क्या है, देखो ऐसे 2,8,5, फिर से वही चीज़ कि 8 होने के लिए कितने की कमी है, 3 की, तो वैलेंसी 3। ठीक, फिर सल्फ़र का वैलेंसी कितना होगा, तो अगेन इसका बनाइए, तो 2,8 10 हो गया 6, तो अगेन वैलेंसी कितनी, 2, क्योंकि 2 की कमी है। क्लियर। फिर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर, 2,8 10 7, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वैलेंसी 1। फिर आर्गन आ गया 2,8,8, और अभी हमने पढ़ा है कि आर्गन एक नोबेल गैस है, तो इसका वैलेंसी 0 ही होगा। फिर पोटेशियम, पोटेशियम का 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 फिर 8 फिल हो गया, अभी भी इलेक्ट्रॉन है, कितने, 9 इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम बनाएंगे, ऐसे बना लीजिए कीजिए, छोटा सा, थोड़ा थोड़ा बनाओगे, धीरे धीरे करके हैबिट बन जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, अब काउंट कर लो, अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, बचे कितने, 9, तो 9 में से 8 और अब कितना बचा, 1, तो ये जाएगा सबसे आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, एक आपको अभी बताया हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये लूज ही करेगा, ये निकाल देगा इसको, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। कैल्शियम, तो कैल्शियम का 20 है, तो सेम ऐसे ही बनाओगे, तो यहाँ तक 19 था, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 2। अब बहुत इम्पॉर्टेंट, अब अगर हमने वैलेंसी के बारे में जान लिया है, तो वैलेंसी से अभी मैंने आपको समझाया, अब यहाँ से थोड़ा सा एक और समझा देता हूँ। क्या, देखिए अगर यहाँ ध्यान से देखिए, तो वैलेंसी किस प्रकार से बढ़ रही या घट रही है, देखो पहले 1 2 3 4, ठीक, 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ से डिक्रीज हो रही है, 3 2 1, फिर अगेन नोबेल गैस है ना, जैसे 1 था नोबेल गैस, फिर 8 तक यहाँ, फिर नोबेल गैस, फिर 1 2 3 4 इंक्रीज हुई, फिर 3 2 1, फिर नोबेल गैस, फिर 1 2, ऐसे फिर 3 4 जाएगा, फिर 3 2 1, ऐसे। क्लियर। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आगे काम आएगा आपका, आपको ये चीज़ रट ही लेनी है। क्या क्या रटना है कि वैलेंसी कौन कौन से, 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले, 1 2 3, ठीक है, ये बनाते हैं आपका, ये बनाते हैं आपका पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, क्यों, क्यों पॉजिटिव आयन, क्योंकि 1 2 3 अभी बताया हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म, दे फॉर्म, ठीक है, दे फॉर्म पॉजिटिव आयन। क्लियर। तो कौन कौन से, वो लोग जिनकी वैलेंसी 1 2 या 3 है। अच्छा, 4 वाले, 4 वाले बहुत इंपॉर्टेंट, 4 वाले तीनों काम करते हैं, ठीक है, 4 वाले जैसे हाइड्रोजन का भी बताया था, ऐसे 4 वाले ये केवल ओनली, ठीक है, ओनली, केवल ये पॉजिटिव आयन ओनली, 4 वाले आपके तीनों करते हैं, ये पॉजिटिव भी बनाएंगे, पॉजिटिव भी, यानी +4 का, अगर लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इसलिए 4 का -4 का, और या फिर शेयरिंग कर सकते हैं, शेयरिंग, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ये लोग, ये लोग जिनकी वैलेंसी, जिनकी वैलेंसी, अच्छा, वो सारे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते थे, 5 या 5 से ज़्यादा, जैसे कि जिनमें 5 6 या 7,
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते थे, ठीक है। हम जानते थे, अभी हमने पढ़ा है कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी जो वैलेंसी होती थी, उनकी वैलेंसी 5 के लिए वैलेंसी रिस्पेक्टिवली 5 के लिए वैलेंसी 3, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 के लिए 2 और 7 के लिए 1, ठीक है। तो ये कर क्या रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग बनाएंगे नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, तो दे विल फॉर्म नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन। और कितना, तो जितनी वैलेंसी है, जितनी वैलेंसी है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, एक एग्जांपल, जैसे इधर, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का अगर आप देखोगे ध्यान से तो एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो 7 है, तो 2,5, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 5, तो इसको कमी कितने की है, 3 की, तो इसीलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन मतलब प्लस करेगा, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, N-3, ये बन गया N-3। नाम क्या होता है, तो नाम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक, वैसे नाम अभी आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनकी वैलेंसी भी अलग अलग होती है, वैरी करती है। अब क्यों वैरी करती है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग वो डोनेट कर सकता है, देगा। जैसे आयरन है, तो आयरन का सिंबल Fe, क्योंकि अभी बताया कि लैटिन में इसको फेरम बोलते हैं, तो Fe, इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है 2,3। 2,3 का मतलब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो वैलेंसी 2 होगी, और जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी 3 होगी, 2,3। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इसका नाम अलग होता है और 3 इलेक्ट्रॉन के लिए इसका नाम अलग होता है। अब ये भी आप रट लीजिए यहाँ कि 2 क्या है, 2 क्या है, तो 2 इसका लोअर स्टेट है, 2 इसका लोअर स्टेट है। और जब लोअर स्टेट में होगा कोई भी, जब लोअर यानी कम स्टेट में रहेगा, तो उसके नाम में अस लगता है। तो लोअर स्टेट में उसके नाम में अस लगता है और हाइयर स्टेट में उसके नाम में इक लगता है। तो वैलेंसी इन लोअर स्टेट, वैलेंसी इन लोअर स्टेट, तो नाम में हम जोड़ेंगे अस, OUS, ठीक, अस। और अगर वैलेंसी जो है, वैलेंसी, वी फॉर वैलेंसी, वैलेंसी अगर हाइयर स्टेट में है, ठीक है, हाईएस्ट स्टेट जो है उसका हायर स्टेट, हायर स्टेट, तो हम नाम में ऐड करेंगे इक, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोअर स्टेट के लिए अस और हायर स्टेट के लिए इक। अब जैसे समझते हैं, आयरन है, तो आयरन की 2 वैलेंसी होती है, 2 और 3। तो अगर आयरन 2 वाले वैलेंसी में है तो इसको पढ़ा जाएगा फेरस, और रोमन में ऐसे लिखते हैं, आयरन इसके बगल में 2, रोमन में, तो इससे पता चलता है कि ये 2 वाले में है, ठीक है। तो आयरन Fe2 है ना, Fe2, ये क्या होगा, फेरस, लोअर में है फेरस। और अगर यही 3 में होगा तो Fe3 दैट इज फेरिक। ऐसे बात करें कॉपर की, तो कॉपर जो है 2 वैलेंसी शो करता है, 1 और 2, 1 और 2। तो अगर ये 1 में है तो इसको कहेंगे क्यूप्रस, और 2 में है तो क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, ठीक है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी जो है आपका, ये भी सेम कॉपर की तरह, कॉपर के नीचे ही आता है, 2 वैलेंसी शो करता है, 1 और 2। तो अगर पहले में है, 1 में है, तो दिस इज मर्क्यूरस, और अगर 2 में है, हाईएस्ट में, तो मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। सिमिलरली सिल्वर, तो सिल्वर को हम अर्जेंटम बोलते हैं लैटिन में, सिल्वर, एजी, एजी वर्ड जो है लैटिन के अर्जेंटम से आया है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये भी सेम बैलेंसी शो करता है 1 और 2 की। तो अगर ये 1 में है तो दिस इज अर्जेंटस, और अगर 2 में है, हाईएस्ट में, तो अर्जेंटिक। क्लियर। लेड, तो लेड को हम प्लम्बम बोलते हैं लैटिन में, प्लम्बम।
तो अगर ये भी सेम दो वैलेंसी शो करता है, 2 और 4, तो अगर ये 2 में है लोअर में, देखो 2 का इवन नंबर 4, ठीक है, तो 2 और 4 ही होगा। तो अगर ये 2 में है लोअर में है तो प्लम्बस, और हाईएस्ट में है तो प्लम्बिक। प्लम्बिक सेम। टिन, टिन को स्टैनम बोलते हैं, लैटिन में स्टैनम। तो इसका जो सिंबल है, पहली बात तो ये स्टैनम से आया है। तो अगेन वही चीज़ है कि अगर ये 2 वाले वैलेंसी में है स्टेट में तो दिस इज स्टैनस, और अगर 4 वाले में रहेगा तो स्टैनिक, स्टैनस स्टैनिक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसकी हेल्प से वैलेंसीज निकालना, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी, वेरिएबल वैलेंसी क्या होगी, ये सारा कुछ सीख लिया है। मैंने आपको साथ ही साथ ये बता दिया है कि कौन सी वैलेंसी, जैसे कि मेटल्स, मेटल कौन होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं, वो मेटल्स होते हैं। और मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं, नॉन मेटल हमेशा नेगेटिव आयन बनाते हैं। ये सारा कुछ आपको समझा दिया। फिर वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, उनका नामकरण कैसे लिखना है, नेमिंग क्या रहेगा, कौन अस कहा जाएगा कौन इक कहा जाएगा, ये भी आपको समझा दिया कि लोअर वाला अस और हायर स्टेट वाला इक कहा जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक आता है हमारा अब, जिसके लिए अभी तक हम मेहनत कर रहे थे, वो है आयंस, कि आयंस कैसे बनते हैं, इनका नामकरण कैसे करते हैं, ये सारा कुछ। तो आयंस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, मैंने अभी आपको समझा दिया है क्या, कि आयंस क्या है। तो आयंस आर द चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही समझाया हूँ कि लॉस या गेन से। अभी मैंने क्या समझाया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो व्हेन एन एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण उसको कहेंगे पॉजिटिव आयन या फिर कैट आयन, कैट आयन, पॉजिटिव आयन। और जब कोई एटम गेन करेगा, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन या फिर एनायन। क्लियर। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया इसी को मैं समझा देता हूँ। मैग्नीशियम आयन इज पॉजिटिवली चार्ज आयन Mg+, हालांकि Mg+2 होना चाहिए था यहाँ पे Mg+2। अब 2 क्यों, 2 क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, आपने पढ़ा, तो 2 वैलेंसी होती है, इट मीन्स कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा, क्लोरीन जो है ये आपका निगेटिवली चार्ज आयन बनाता है, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो क्लोरीन होती है उसकी वैलेंसी 1 होती है और इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पर -1 चार्ज आता है। ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ से आप समझ गए कि आखिर कैसे कैटायन बनता है और कैसे एनायन बनते हैं। अब नेमिंग क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको रट लीजिए, बहुत काम आने वाली है। क्या, कि जितने भी आपके मोनो एटॉमिक है, अब मोनो एटॉमिक क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक आयंस वो आयंस होते हैं जिनमें एक ही एटम हो, जो कि एक ही एटम हो, जैसे Na+, ये मोनो एटॉमिक आयन है। Cl-, ये आपका मोनो एटॉमिक आयन है। O-2, ठीक है, S-2, ये सारे के सारे आपके मोनो एटॉमिक कहलाएंगे, यानी जिनमें एक ही एटम हो। मोनो मतलब एक, एटॉमिक मतलब एटम, एक एटम वाले मोनो एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक है तो अगर निगेटिव है, ठीक, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव के नाम, जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन के नाम में हम ईएम ऐड करते हैं लास्ट में, ईएम, लास्ट में ईएम आयन। ठीक है, पॉजिटिव वालों के लिए। एग्जाम्पल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, तो इनका बाय डिफ़ॉल्ट ईएम पहले से ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि पता है कि ये कैटायन ही बनने वाले हैं, पॉजिटिव आयन ही बनने वाले हैं। ठीक, ये चीज़। और दूसरा नेगेटिव आयन के लिए, जिनके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा,
उनके लास्ट में हम आइड ऐड करते हैं, ठीक है, आइड, आइड आयन, दिस इज आइड आयन, आइड आयन हो जाएगा, ठीक, नाम में आइड। जैसे जैसे ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो ये आपके सारे क्या है, नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम मोनोएटॉमिक आयंस, जैसे कि कैटायन और एनायन। तो पहले कैटायन का, तो कैटायन का कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, अभी बताया क्या कि नाम के लास्ट में ईएम होना चाहिए, ठीक है, ईएम। जैसे हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन आयन H+, तो हाइड्रोजन का हाइड्रो ईएम नहीं बोलेंगे, इसका यही रहता है। बाकी देखो सोडियम का Na+, दिस इज सोडियम, यहाँ पे चार्ज कितना है, +1, वैलेंसी है 1, तो वैलेंसी एक थी इसीलिए एक चार्ज आया है। पोटेशियम K+, आयरन का अभी हम जानते हैं कि आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, 2 और 3 वाली, इसीलिए ये 2 प्रकार के आयन बनाएगा, एक तो Fe2 दैट इज फेरस आयन, एंड Fe3+ या Fe+3 दैट इज फेरिक आयन, फेरस आयन एंड दिस इज फेरिक आयन। कैल्शियम Ca+2, ठीक, इसकी वैलेंसी 2 है, ये चीज़ कैल्शियम +2। अब वैलेंसी आपको पता रहेगी तभी आप इजीली कर पाओगे, 2 वैलेंसी होती थी इसीलिए 2 चार्ज आएगा, +2 बनाएगा। जिंक की भी वैलेंसी 2 होती है इसीलिए Zn+2, ठीक है। मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 होती है इसीलिए ये भी Mg+2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसीलिए +2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है इसीलिए Al+3। कॉपर का अभी हमने पढ़ा है वेरिएबल वैलेंसी 1 और 2, ये 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, एक तो 1 वाली और एक 2 वाली, इसीलिए ये 2 प्रकार के आयन बनाएगा, एक बनाएगा Cu+ और एक बनाएगा Cu+2। इसका नाम होगा क्यूप्रस आयन और इसका नाम होगा क्यूप्रिक आयन। अभी पढ़ाए हैं कि लोअर वाला अस और हायर वाला इक, तो क्यूप्रस आयन एंड दिस इज क्यूप्रिक आयन। अब हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक एनायंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अभी हमने पढ़ाया कि हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस, दिस इज H-, H-। अच्छा, अभी बताए हैं कि जब माइनस चार्ज आएगा तो नाम में आइड जोड़ेंगे, लास्ट में आइड, तो हाइड्रोजन से इसका नाम हो गया हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। क्लोरीन था Cl-, तो अब नाम इसका हो जाएगा क्लोराइड, आइड जोड़ना है। Br-, दिस इज ब्रोमीन, ब्रोमीन था तो ब्रोमीन से हो गया ब्रोमाइड। ये फ्लोरीन था, फ्लोरीन से फ्लोराइड। सल्फर से सल्फाइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड आयन, दिस इज ऑक्साइड आयन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो रट ही लो क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में ये बहुत बार आने वाला है। O-2 ऑक्साइड आयन, O-2, कभी भी आपसे ऑक्साइड पूछा जाएगा तो दिस इज O-2, वैलेंसी 2, ठीक है, ऑक्साइड आयन। फिर नाइट्रोजन का बड़ा भाई फास्फोरस, तो जैसे नाइट्रोजन पे -3 आता है वैसे इस पर भी आएगा, तो P-3, दिस इज फास्फोरस था तो फॉस्फाइड आयन, ये आयोडीन था तो आयोडाइड आयन। तो ये आपके सारे मोनो एटॉमिक आयनायन। अब कुछ जो है ऐसे भी एनायंस पाए जाते हैं जिनमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं, तो जो एक से ज़्यादा एटम से बनते हैं, एटम से, तो उनको हम पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉली एटॉमिक आयंस हैं, उनका हम नामकरण सीख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट, अब देखिए कार्बोनेट क्यों पड़ा नाम इसका, तो कार्बोनेट, कार्बन है इसमें मेन जो इसका सेंट्रल एटम है, तो जब सेंट्रल एटम कार्बन होगा, सेंट्रल एटम कार्बन है तो इसका नाम कार्बोनेट, तो दिस इज कार्बोनेट आयन। क्या है, CO3-2, इस पर -2 चार्ज रहता है, तो CO3-2। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट उसको कहते हैं
कि जब एक H प्लस इससे जोड़ दो, तो जब आप H प्लस जोड़ोगे तो यहाँ से एक चार्ज कम हो जाएगा और एक हाइड्रोजन आ गया। तो जब एक नेगेटिव चार्ज कम होगा तो बचेगा कितना, 2 में से घट गया एक, तो एक बचेगा, तो HCO3 माइनस, और एक हाइड्रोजन आने के कारण इसे बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन क्या, HCO3। फास्फेट, तो नाम से पता चल रहा है कि ये फास्फोरस का होगा, तो फास्फेट क्या होता है, PO4 माइनस थ्री, PO4 माइनस थ्री। अच्छा, फॉस्फाइड क्या होता है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फाइड यहाँ मैंने नीचे लिख दिया है ऑलरेडी, कि देखिए 8 आयन जो होते हैं ना, अगर उनसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो उनका नाम बदल के आइट हो जाता है। 8 वालों से, 8 वाला कोई भी आयन है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो जो नया बनेगा दैट इज आइट। ठीक, जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिखा है कि 8 आयन में से, 8 वाले आयन में से एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन हटाने पर नाम में आइट लगता है। एग्जांपल जैसे SO4 माइनस टू, ये सल्फर था, सल्फेट आयन यहाँ पे है, सल्फेट आयन SO4 माइनस टू, इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो कितना बचेगा, 4 था, 4 ऑक्सीजन था, अब एक निकाल दिया, कितना बचा, 3। तो दिस इज SO3 माइनस टू, SO3 माइनस टू। अब इसका नाम हम सल्फेट नहीं सल्फाइट बोलेंगे, ठीक है, सल्फाइट। ऐसे ही अगर नाइट्रेट है, NO3 माइनस, दिस इज नाइट्रेट आयन, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रेट, ठीक है, बम वगैरह बनाने में इसी का यूज होता है, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट NO3 माइनस, दिस इज नाइट्रेट आयन। तो अगर इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दोगे तो NO2 माइनस, दिस इज नाइट्राइट। ठीक, तो अगर आपको एक पता है ना, 8 वाला पता है तो 8 वाला वैसे ही लिख लोगे, एक ऑक्सीजन हटाना है। ये बीच में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉली एटॉमिक कैटायन है आपका, पॉली एटॉमिक कैटायन, इसको मैं स्टार दे देता हूँ। तो पॉली एटॉमिक कैटायन कौन, अमोनियम आयन। अभी मैंने बताया है कि अगर कोई प्लस चार्ज रहेगा तो उसके नाम में EM जोड़ेंगे, तो ये अमोनिया से बना है इसीलिए इसका नाम हो जाएगा अमोनियम, अमोनिया से बना होने के कारण अमोनियम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सिंबल या फॉर्मूला जो भी कहो, NH4 प्लस, NH4 प्लस, एक प्लस चार्ज रहता है, दिस इज अमोनियम। ठीक है बच्चों, आई होप आपने इंजॉय किया होगा यहाँ तक। यहाँ तक जो है आप अच्छे से रिवाइज कीजिए बढ़िया से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम अगले पार्ट में कवर करते हैं।